So, hello friends, welcome back to my channel. So, friends, today's reading is gonna be a very interesting reading on a very interesting topic. खैर आपने तो टाइटल देख ही लिया होगा, तो उससे आपको पता चल गया होगा किस टॉपिक पे रीडिंग होने वाली है. तो आज की रीडिंग इज ऑल अबाउट व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं या आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं. दिस पर्सन कुड बी एनीवन. सो हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं कि व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. तो इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है और ये रीडिंग बहुत डिटेल्ड होने वाली है, तो इससे आपको एक एक चीज बहुत क्लियर होगी. ठीक है, सो वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग एंड हियर इज द पाइल सिलेक्शन. यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की. देखो कार्ड्स पहले निकल गए. थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मेरे को पैसे ही नजर आ रहा है. कार्ड्स ने बता दिए दोनों पाइल्स के लिए. सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए कि मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए. मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए. गिव मी टू पाइल्स यूनिवर्स, गिव मी टू पाइल्स यूनिवर्स. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. सो आई एम गोना शो यू द टू पाइल्स. इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जोन सी पाइल आपकी टेंशन ग्रैब करे. So friends, here are the two piles. First pile is Queen of Pentacles. Second pile is Two of Wands. जोन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, you can choose that pile. From here on, you can pause the video and then intuitively choose the pile. सो यहाँ पर मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो मुझे कहते हैं मैम हमें कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सी पाइल चूज करें, कौन सी पाइल ना चूज करें. तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप दो चिट्स बना सकते हो. जैसे यहाँ पर टू पाइल्स देती हूँ मैं, तो यू कैन मेक 1 and 2 चिट्स. ठीक है, उन पे 1 and 2 नंबर्स लिख दो. ठीक है, एक पाइल 1 पाइल 2 बना लो और राइट 1 and 2. ठीक है, चिट्स पे 1 and 2 लिख लो और जैसे बचपन में हम खेलते थे वैसे चिट्स को ऐसे हवा में उछालो एंड जो सी चिट आए यू कैन वॉच दैट पाइल. बट चिट उछालते हुए यूनिवर्स से प्रे करना कि वो आपको गाइडेंस दे. ठीक है, तो जोन सी पाइल आपकी होगी उस केस में वो आपकी पाइल आ जाएगी. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के लिए रीडिंग मेंट ही नहीं होती. वैसे जो ये जनरल रीडिंग होती है ये सबको टारगेट करती है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि सबके लिए नहीं हो पाती है. कुछ सेगमेंट ऑफ लोग छूट जाते हैं. उसका रीजन ये है कि यूनिवर्स डिसाइड करता है किसके पास मैसेज जाना जरूरी है, तो इस हिसाब से मैसेज जाता है. ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि मैक्सिमम के साथ रेजोनेट करे रीडिंग, बट कभी कभी रेजोनेट नहीं भी होती. सो डोंट पैनिक इन दैट केस, यू कैन वॉच अनदर वीडियो. ठीक है, एंड अगर आपको डिसाइड करना है कि आप पाइल्स कैसे चूज करो तो यू कैन मेक चिट्स 1 and 2 एंड चिट्स को उछालना यूनिवर्स को प्रे करते हुए कि आपके जो भी पर्सन है उन पर्सन की क्या फीलिंग्स है और कौन सी इस वीडियो की कौन सी वीडियो में इस वीडियो की कौन सी पाइल में आपके लिए गाइडेंस है. ठीक है, सो वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग. ठीक है, सो पाइल नंबर 1. ठीक है, जिन्होंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. ठीक है, पाइल नंबर 1. सो दोज हु हैव चूजन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो मेरे को बार बार ना ऐसा हल्का सा मैनिपुलेशन वाइब्स आ रही है. इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपने इनको मैनिपुलेट किया फॉर सम रीजन और समथिंग आई फील इस पर्सन के एंड से. ठीक है, सो वी आर गोना, ये देखो स्टार का कार्ड आ गया. सो वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल 1 एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए कि मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए. मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए. 1 सेकेंड. सो आई थिंक यस कैमरा एडजस्ट होगा. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए. मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए. मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए. करंट फीलिंग्स क्या है. ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज एम्परर एंड इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज्यादा केपेबल हो. ये पर्सन आपको ऐसा समझते हैं कि आप करियर वाइज बहुत ज्यादा आगे जाओगे लाइफ में. ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से भी ये बात का आइडिया लगता है डिटेल रीडिंग का.
मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि यू आर वेरी बोल्ड, ठीक है। ये पर्सन फॉर सम रीजन आपको बहुत ज्यादा बोल्ड देखते हैं, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट देखते हैं, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को थोड़ा सा फील होता है कि यू आर इगोइस्टिक। आपकी शायद दूसरी साइड भी है, माइट बी दिस पर्सन इज नोइंग कि आपकी कोई दूसरी साइड है, माइट बी दिस पर्सन इज अवेयर, या तो इस पर्सन को पता है या इस पर्सन को डाउट है। हो सकता है इस पर्सन को किसी ने मिसगाइड भी किया हो आपको लेकर कि आप जैसे अपने आप को दिखाते हैं आप वैसे हो नहीं, ठीक है। तो इस पर्सन का मैं ओपिनियन बता रही हूँ। अब वो नेसेसरी नहीं कि वो सही हो, आपकी सिचुएशन में फिट बैठे ना फिट बैठे, ठीक है। मैं बस आपको वो बता रही हूँ जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो एम्परर का कार्ड आया है। तो दिस पर्सन थिंक्स कि आप बहुत ज्यादा बोल्ड हो, बहुत ज्यादा एक पेरेंट फिगर हो, आप उस पर्सन को बहुत ज्यादा मेच्योर लगते हो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स डिसीजंस लेते हुए दिस पर्सन ने आपको देखा है। एंड थोड़े रूड भी लगता है एट टाइम्स। ये पर्सन ऐसे सोचते हैं कि आप रूड हो, ठीक है। थोड़ा सा इनको मैनिपुलेशन की भी वो आती है, ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट ओवरऑल दिस पर्सन इज वेरी अट्रैक्टेड टू यू। इनको लगता है कि जैसा भी नेचर है, यू आर अ होमली पर्सन, ठीक है। यू आर अ काइंड ऑफ वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल, ठीक है। तो मतलब ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। मेरे जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे पाइल वन के लिए। मेरे जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे पाइल वन के लिए। ओके ये पर्सन ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजें आपके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, ठीक है। ये थोड़े ऐसा भी इनका नेचर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बातों में आने वाला बहुत ज्यादा नेचर है, कि अगर किसी फर्स्ट पर्सन ने इनको कोई बात बोल दी तो ये उनकी बात मानने लग जाएंगे। कि सेकंड पर्सन ने बात बोल दी तो इनका ओपिनियन सेकंड पर्सन के हिसाब से हो जाएगा। तो इनके ओपिनियंस विद पर्सन बदलते रहते हैं, थोड़े कान के कच्चे टाइप है। कान के कच्चे मीन्स की दिस पर्सन गेट्स रियली कंफ्यूज्ड वेरी इजीली, कि कोई भी इनको आकर इनके ओपिनियंस को बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है, इनको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी बातों में। सो दैट वर्क इज वेरी इजी फॉर पीपल, ठीक है। तो मैं वो चीज देख पा रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है उनके लिए। मेरे जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है उनके लिए। तो मेरे को पहले ही मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आई फील थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है किसी के लिए। सो मून का कार्ड आया है। सो दिस पर्सन इज, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा चीजें ऐसी दिख रही है जो है नहीं है, या तो ये पर्सन आपके बारे में ऐसे एजम्पशंस बना रहे हैं जो रियलिटी नहीं है। ये पर्सन बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज है कुछ चीजों को लेकर। लाइक दिस पर्सन इज नॉट एबल टू गेट क्लैरिटी। ये देखो मैंने क्लैरिटी का बोला एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन इनवर्स आया। तो ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज नेचर के हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इवन दो दिस पर्सन लाइक्स यू, बट इनका दिमाग किसी को भी लाइक इंस्टिगेट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक। लाइक किसी, अगर इनको इन्फ्लुएंस करके आपके अगेंस्ट कुछ भी बोलना है, और किसी बंदे को अगर इनसे अपना काम कोई निकलवाना है, तो किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इनको थोड़ा सा बोलो और ये थोड़ा घूम जाते हैं बातों में, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, या ये अपना दिमाग नहीं लगाते। आप ये कह सकते हो कि दिस पर्सन डजंट यूज देयर ओन ब्रेन, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन इनको कुछ भी बोलेगा ना, तो ये उसकी बातों में बहुत जल्दी आ जाएंगे, बहुत जल्दी कंफ्यूजन में चल जाएंगे, या अपने एजम्पशंस भी बनाते रहते हैं कुछ चीजों को लेकर। इनका ऐसा भी नेचर है, तो मैं वो चीज देख पा रही हूँ, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स, मेरे जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। एम्परर का क्लैरिफिकेशन भी दे दो। सो हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एम्परर के क्लैरिफिकेशन में टू ऑफ कप्स आया है। सो आई फील कि ये पर्सन थोड़े इंटिमिडेट भी होते हैं आपसे बात करने में। उसका रीजन ये है कि इनको लगता है कि इन्होंने थोड़ा ना आपकी डिसिप्लिन साइड देखी है। दिस पर्सन थिंक्स कि आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन भी हो सकता है कि आपका ऐसा नेचर हो कि सारे टारगेट्स जो है डेडलाइन से पहले मीट होने चाहिए। लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या स्कूल लाइफ में जो भी हो, अगर आप स्टूडेंट हो या अभी वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट मीटिंग योर टारगेट्स ऑन टाइम, ठीक है। आपको अपना सारा काम टाइम से पहले कंप्लीट करने की आदत है, ठीक है। तो ये पर्सन थोड़ा इंटिमिडेट होते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप इनको रिजेक्शन ना दो हो। थोड़ा बात करने में आपसे डरते हैं, फियर करते हैं, आपके साथ चीजें आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहते हैं कि आपका बॉन्ड बहुत ज्यादा शाइन हो। अब मैं यहाँ से इस पॉइंट से एक बात बोलना चाहूंगी कि हो सकता है कि ये आपकी पर्सन की पास्ट फीलिंग्स हो आपके लिए, ठीक है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन को ऐसा
फील हो रहा है। ये देखो, एनर्जीज कुड बी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है। ये चीज फ्यूचर में होने वाली हो या पास्ट में आपके साथ बीत चुकी हो, ठीक है। सो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इंटिमिडेट होते हैं आपके पास आने से, आपके साथ बात करने से, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट दैट फ्री विद यू। ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील होते हैं आपके साथ। एंड साथ में इस पर्सन को मतलब आपकी मेच्योरिटी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है यू आर अ होमली पर्सन, बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। होमली पर्सन लगते हो आपकी, लाइक हस्बैंड वाइफ मटेरियल टाइप्स वाइब आ रही है। सो ये पर्सन ऐसे लेता है, और ये पर्सन नहीं चाहते गलती से भी कि आप इनके लिए कोई नेगेटिव इंप्रेशन बनाओ। ये चीज भी मैं देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन डजंट वांट कि आप नेगेटिव इंप्रेशन बनाओ। And you could be senior to this person, like you could be in a boss या CEO टाइप पोजीशन पे आप हो सकते हो। you could be senior to this person, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करंटली क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। ये जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, ये सब। हाँ, कोई अननेसेसरी आपके सामने ऐसी बात ना हो जिससे उनका इंप्रेशन खराब हो। दिस पर्सन इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके बारे में पॉजिटिव सोचो, कोई भी नेगेटिव सोचे, बट यू शुडंट थिंक नेगेटिव अबाउट दिस पर्सन। यूनिवर्स प्लीज मून का क्लैरिफिकेशन दो, पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए मून का क्लैरिफिकेशन दो कि मून का कार्ड क्यों आया पाइल 1 के पर्सन के लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत चीजों को लेकर, हाँ, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दिस पर्सन इज वेरी मच interested in you. For majority of you, I feel कि this person is interested in you. This person wants future with you, and ये सोचते हैं relationship का, but at times this person gets confused बहुत easily। इनको influence करना, as I said, बहुत आसान है। कोई भी person इनको influence कर सकता है बहुत easily। मेरे को ये चीज नजर आ रही है। So मैं ये देख पा रही हूँ कि इस person को इन्फ्लुएंस करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एकदम से ही कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इनको डबल डबल थॉट्स होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने आपके अगेंस्ट इंस्टिगेट भी करने की कोशिश करी है इस पर्सन को बहुत बार। सो आई फील कि बहुत लोगों ने ट्राई किया है आपके अगेंस्ट इंस्टिगेट करने का, बट नेसेसरली ये पर्सन आपके अगेंस्ट इंस्टिगेट नहीं हुए हैं। डबल थॉट्स बहुत बार आए हैं। हो सकता है कि बाकी लोग ठीक बोल रहे हैं, लाइक ये पर्सन ठीक बोल रहा हो। इन्फ्लुएंस ये हुए हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि इन्फ्लुएंस हुए हैं, बट इनको अंदर से ना आपके लिए ऐसा फील होता है कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन। ये आपके बारे में नेगेटिव सोच नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अगर किसी ने आपके अगेंस्ट नेगेटिव भी बोला है तो या आप कुछ ऐसा कर देते हो, या कोई थर्ड पर्सन अगर कुछ ऐसा बोल जाता है कि फिर ये क्वेश्चन करने लग जाता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि ये पर्सन ऐसा होगा, बट ये तो ऐसा है ही नहीं है। तो ओवरऑल इंप्रेशन दिस पर्सन इज हैविंग पॉजिटिव अबाउट यू। ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। ये पर्सन सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बोल्ड हो आप, बहुत ज्यादा इंटिमिडेट होते हैं एट टाइम्स आपसे बात करने में। कभी कभार इनको ऐसा लगता है कि आपकी मैनिपुलेटिव साइड भी है। हो सकता है किसी ने इनको ऐसे, जैसे बातों में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा डबल थॉट रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में। आई कैन सी द कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है मुझे इधर। हल्का सा कोई कुछ बात बोलता है तो ये उसकी तरफ चले जाते हैं। तो मुझे ये चीज नजर आ रही है। आपके अगेंस्ट भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, बट अगेन वो चीज है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ है कि वो लाइक बातों में आए हैं बहुत ज्यादा, बट कहीं ना कहीं या तो किसी बंदे ने आकर कुछ और बोल दिया, उस पर्सन, जो पहला पर्सन ने आकर आपके अगेंस्ट बोला, उस सेकंड पर्सन ने आकर पहले पर्सन की बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कहीं ना कहीं। या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया, या आपसे कोई कन्वर्सेशन हुई जिससे ये पर्सन का ओपिनियन फिर चेंज हुआ आपको लेकर। तो वो चीज मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन के ना डिसीजंस को मल्टीपल लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं ये चीज देख पा रही हूँ, मल्टीपल लोग, इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं। दिस पर्सन को बी अ वेरी सोशल पर्सन, ठीक है। बहुत ज्यादा सोसाइटी के साथ रहते हो, बहुत ज्यादा सोशल पर्सन हो। सो यस, आई कैन सी द सोशल पर्सन इन दिस। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका नेचर और इनका नेचर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। फॉर सम रीजन दिस पर्सन थिंक्स कि ये पर्सन एक ओवर थिंकर भी है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका इनका नेचर बहुत ज्यादा ये कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे कंपेयर करते, तो इनको लगता है ये कहीं स्टैंड नहीं करते। तो दैट वे दिस पर्सन हैज कॉम्प्लेक्स कुछ चीजों को लेकर कि ये स्टैंड नहीं करते हैं। और ये उतने बड़े अचीवर नहीं है जितने बड़े आप हो, लाइक जितने सक्सेसफुल आप हो उस हिसाब से नहीं हो, या हो सकता है कि आप लोग इक्वलेंट ही हो, बट फ्यूचर में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होता है कि शायद ये उस लेवल पे ना रह पाए जिस लेवल पे आप हो, या जिस लेवल पे आपकी पॉपुलैरिटी है। या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू कैन गो वेरी वेल, यू कैन डू वेरी वेल इन द अपकमिंग फ्यूचर। ये उस हिसाब से चीजें नहीं कर पाए जिस हिसाब से, मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इस पर्सन को फॉर सम रीजन ऐसा लगता है कि आपका करियर बहुत अच्छा है, आप बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड होगे फ्यूचर में,
ठीक है। तो इस पर्सन को उस लेवल पे कॉम्प्लेक्स आता है कि शायद ये उस लेवल पे सेटल ना हो पाए, शायद ये उतने इंटेलिजेंट या उतने केपेबल नहीं है। तो आई कैन सी द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनको कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। और थोड़ा हंसी मजाक वाली बातचीत नजर आ रही है मुझे आप दोनों की, कि थोड़ा बातचीत होती है हंसी मजाक वाली, या ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई फील, या फ्यूचर में आने वाले टाइम में हो सकती है। बट ओवरऑल अभी आई सी कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है और डायरेक्टली आप आगे कुछ क्लियर नहीं कर रहे हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत लोगों ने आकर ऐसे इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, बहुत चीजें समझ नहीं आ रही है। ओवरऑल दिस पर्सन लाइक्स यू अ लॉट, बहुत ज्यादा चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में आना, बट अगेन दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग यू, ठीक है। मैं ये चीज देख पा रही हूँ, दिस पर्सन इज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट यू। एंड अगर आप सामने से आकर चीजें क्लियर नहीं करोगे तो इस पर्सन को बहुत चीजें समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड अबाउट यू, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी आपसे कुछ ओपनली बात नहीं हो रही है, कुछ लोगों ने इनको कुछ कुछ बातें बोली हैं, तो ये ऑफ कोर्स बातों में आ गए हैं। और आपके एंड से क्लैरिटी नहीं आएगी या कोई आपके एंड से क्लियर नहीं करेगा तो ये पर्सन कंफ्यूज होते रहेंगे। ये पर्सन आपको लाइक करते हैं बट अगेन वही कंफ्यूजन बार बार इनके दिमाग में आया जा रहा है कि वेदर दे शुड कम टू यू, क्लियर करनी चाहिए बातें या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस लेवल पे उस ओपन वे में आपकी बात नहीं होती है। लाइक जैसे ओपनली बात होनी चाहिए वैसे आपकी बात होती नहीं है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी वोकल, मतलब आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कुछ चीजों की, कि आपका नेचर वैसा है या नहीं है, कुछ बातें ही आपसे ओपनली डिस्कस करना चाहते हैं। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कोई बात ओपनली डिस्कस करी या आपको हर्ट होगी, आप उस चीज को अदरवाइज भी ना ले लो। दूसरा, आपका बॉन्ड वैसा नहीं है कि लाइक वो आकर आपसे सारी बातें क्लियरली कर सके कि XYZ पर्सन ने ये बोला है, क्या आप ऐसे हो, या जो भी वो क्लैरिटी लेना चाहते हैं वो आपसे ले नहीं पा रहे हैं फॉर सम रीजन, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और जैसे ही कुछ बात होती है तो थोड़ा कन्वर्सेशन आपका, मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल जहां भी आप एनवायरमेंट में मिले हो उस बेस पे ज्यादा रहता है कि लाइक अगर आप एक वर्क प्लेस सिचुएशन में हो तो आपका वर्क प्लेस से रिलेटेड ज्यादा रहता है। इसी बात पे नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस आर फॉर कंफर्मेशन। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका जो बातचीत है वो वर्क प्लेस से ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहती है, वर्क प्लेस से ज्यादा रिलेटेड रहती है, कोई वैसे बातचीत इस पर्सन की आपसे नहीं हुई है। तो उस केस में इस पर्सन को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है अप्रोच करने में, लाइक जैसे आपकी कोई ओपन बात हुई नहीं है तो वो आप सबसे आकर क्लियरली डिस्कस कैसे करें। सो दिस पर्सन इज फीलिंग दैट वे कि आपसे ओपनली आए भी तो डिस्कस कैसे करें। सो दिस पर्सन इज हैविंग कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट कि आपसे ओपनली आकर चीजें कैसे डिस्कस करे, ठीक है। तो मेरे को ये चीज नजर आ रही है। वी कैन चेक मोर, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। मेरे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या मेरे पाइल 1 के लिए। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे पाइल 1 के लिए। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या पाइल 1 के लिए। आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगते हो, दिस पर्सन थिंक्स कि आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। जो भी आप एक्टिविटीज करते हो इस पर्सन ने ऐसे ऑब्जर्व किया कि यू आर अ टीम लीडर टाइप पर्सन, जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत केपेबल है। ये पर्सन आपको वैसे बहुत ज्यादा फ्यूचर में, इनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में यू विल डू बहुत अच्छा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। इनको एट द सेम टाइम बहुत लगता है कि आप इनोसेंट भी हो इस दुनिया के हिसाब से, ठीक है। यू आर इनोसेंट लाइक अ बेबी, बट अगेन दिस पर्सन हैज अ फियर ऑफ अप्रोचिंग यू, क्योंकि आप एकदम कभी कभी रूड हो जाते हो या आप थोड़े मूडी टाइप भी हो सकते हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। तो विश लिस्ट, इफ यू आर विशिंग फॉर समथिंग तो वो विश पूरी होने वाली है, यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है। थिंक पॉजिटिव, ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट क्या फीलिंग्स है उनके लिए। मेरे जो वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर इफ यू हैव प्रेड टू द यूनिवर्स फॉर समथिंग तो यूनिवर्स कह रहा है कि दोज प्रेयर्स वुड बी आंसर्ड, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है उनके लिए। सेटिस्फैक्शन। तो दिस पर्सन फील्स, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। एंड इस पर्सन ने आपको हर बार हैप्पी देखा है, जोवियल टाइप देखा है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड देखा है,
ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो भी काम करते हो ना उससे आप सेटिस्फाइड रहते हो, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस पर्सन को आपके एंड से सेटिस्फैक्शन दिखता है कि आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन है चीजों को लेकर, तो वो इस पर्सन को अच्छा लगता है। आप दोनों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा है, आप लोग बहुत अलग हो सकते हो पर्सनैलिटी में, नेचर में, या डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हो, डिफरेंट कल्चर से हो सकते हो, डिफरेंट रिलीजन से हो सकते हो, आपकी डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका, कि लॉन्ग डिस्टेंस में बात होती हो। तो आप लोगों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरे को नजर आ रहा है कि आप दोनों के ओपिनियंस बहुत डिफरेंस है बहुत ज्यादा, ठीक है। फाइंडिंग द मिसिंग पीसेस, तो बहुत चीजें आपको, इस पर्सन को मैंने बोला ना कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आप एग्जैक्टली हो क्या, ये आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, मेरे को वो चीज नजर आ रही है। तो ये पर्सन जो चीजें गायब है, जो इनको समझ नहीं आ रही, वो चीजें समझने की कोशिश कर रहा है आपसे रिलेटेड, कि आपकी पर्सनालिटी सच में वैसी है या नहीं है, या जिन्होंने भी इनको बताया है आपके बारे में वो सही बताया या गलत बताया, ठीक है। यू कुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ फैशन, या फिर आपको फैशन करंट ट्रेंड जो भी चल रहा है आपको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, या यू कुड बी वेरी पोजेसिव अबाउट योर मेकअप, योर लुक्स, योर पर्सनैलिटी, कि आपको कैसे लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वेरी पोजेसिव अबाउट योर पर्सोना, मेरे को ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। तो लेट मी चेक मोर, ठीक है, मैंने न्यू डेक ऑर्डर करा है, तो वी आर गोना चेक मोर। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, 1 सेकेंड के लिए। सो वी आर गोना चेक द फीलिंग्स, ठीक है। ये डेक मैंने खोल दिया। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, मैं जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की, उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स है। ये जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है उनके लिए। सो ये हिडन सीक्रेट डेक है, हार्ट्स हिडन सीक्रेट। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनसे भागने की कोशिश कर रहे हो, आप एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस पर्सन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर सम रीजन दिस पर्सन फील्स कि आप इनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हो, दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हो, पुशिंग अवे, यू आर ट्राइंग टू पुश अवे दिस पर्सन। तो इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा कि आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मैं जिस वीडियो के फाइल इस वीडियो के मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, सॉरी पाइल 1, पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, कुछ मैसेजेस आपके लिए पाइल 2 में भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, ठीक है। पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। सो ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपका जो भी बॉन्ड हो वो बहुत ज्यादा पीसफुल रहे। हो सकता है अभी पीछे रिसेंटली आपके साथ, आपके इनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, या कोई डिसओपिनियन हुआ हो, कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा था अभी पीछे। सो ये पर्सन जो भी चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी आपके बीच में हो रहा है बहुत पीसफुल हो, थोड़ा पीस मेंटेन रहे, बेशक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक बैलेंस रहे आपके बीच में, ठीक है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं विड्रॉन लगता है, इस पर्सन को लगता है कि आप इन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन को सिंगल फील होता है, लोनली फील होता है, ठीक है। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है कि शायद आप अपनी लाइफ में बहुत अकेले हो। फॉर सम रीजन दिस पर्सन थिंक्स कि यू आर वेरी लोनली इन योर लाइफ, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ कुछ है नहीं है। फॉर सम रीजन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में लोनली हो, बहुत ज्यादा अकेले हो, या हो सकता है आपने बताया हो, किसी से पता चला हो इनको, ठीक है। सो एट टाइम्स आप इनके साथ बेटर रहते हो, रूडली बिहेव कर देते हो, तो वो चीज इस पर्सन को पसंद नहीं आ रही है। आप दोनों के बीच में लव हेट टाइप चल रहा है, हेट ज्यादा आ रही है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ थोड़ा पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं, बट वो पीस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ थोड़ा रूडली बात कर देते हो, बिटरली बात कर लेते हो, या आपने इनको हर्टफुल वर्ड्स बोले हो सकते हैं, बट इनको आपकी कोई बात बुरी लगी है, दैट्स व्हाट आई कैन सी। हार्ड फॉग, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। सो इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आपके मिक्स्ड इमोशंस है, आप खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। कभी कभी इनको मिक्स सिग्नल्स आते हैं आपकी तरफ से, कभी इनको लगता है आप इनमें इंटरेस्टेड हो, वेरी सेकेंड टाइम इनको ऐसा लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इनको आपके एंड से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, वो चीज मैं देख पा रही हूँ। दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग यू, कि आप चाहते क्या हो, आप लाइफ में चाहते क्या हो। दिस पर्सन इज हैविंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिलेटेड टू यू, कि चाहते क्या हो, आपके दिमाग में है क्या। तो दैट वे दिस पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप चाह क्या रहे हो, ठीक है। तो दिस पर्सन इज गेटिंग कंफ्यूज्ड आपको लेकर बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि आप कोई क्लियर कट बात नहीं बोल रहे हो, कभी इनको लगता है आप इनमें इंटरेस्टेड हो, कभी इनको लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं।
patterns. Be your own witness. Notice situations that are repeating themselves in your life. Release any beliefs about your past so that you can clearly see the present more clearly. तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव साइड पे सोच रहे हो सकता है कि आपका पास ज्यादा अच्छा ना रहा हो या इस पर्सन का पास ज्यादा अच्छा ना रहा हो, बट मुझे आपके एंड से ज्यादा नजर आ रहा है कि आपका पास ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अम, उसको अपने ऊपर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके साथ पास्ट में नेगेटिव हुआ है उसको अपने प्रेजेंट पे हावी होने देना इज नॉट समझदारी। ठीक है, मेरे को ऐसा नजर आ रहा है। रिलीज एनी बिलीव्स ऑफ योर पास्ट। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी आपने बिलीव सिस्टम बना रखे हैं वो आपको लेट गो करने पड़ेंगे। कुछ बिलीव्स आर नॉट ठीक आपके, ठीक है, इस बॉन्ड के लिए ठीक नहीं है, ताकि आप प्रेजेंट को और अच्छे से देख पाओ। जो आपने ऑलरेडी एजम्पशंस बना रखी है कि सिचुएशन ऐसी ही है, उस चीज को वैसे मत बनाओ। ठीक है, पॉज, टेक अ टाइम टू टेक अ ब्रेथ। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप थोड़ा पॉज लो, आप थोड़ा सिचुएशन से बैक फुट लो और चीजें समझने की ज्यादा कोशिश करो। यू नीड रेस्ट। ठीक है, आप हर चीज को ज्यादा नेगेटिवली देख रहे हो, कुछ पॉजिटिव नहीं ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, राइज अबव द नॉइज, ट्राई नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत चीजें पर्सनली ले लेते हो, यू डोंट नीड टू टेक इट पर्सनली। ठीक है, डोंट टेक योर थिंग्स, जो भी हो रहा है आपके पास, डोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, ट्राई नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली, समटाइम्स वी आर जस्ट एक्टर्स इन अदर पीपल्स ड्रामा। अवॉइड गेटिंग स्टक इनटू नेगेटिविटी। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अवॉइड गेटिंग स्टक इनटू नेगेटिविटी एंड थोड़ा अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करो, ग्राउंड करो अपने आप को। ये चीज भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यू हैव टू मेक द राइट चॉइस, यूनिवर्स ये कह रहा है आपके लिए। ठीक है, अब we can look at the charms. 1 second. कार्ड्स बाहर आ रहे हैं, 1 मिनट। होल बंच ऑफ कार्ड्स, charms। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, पाइल 1 के व्यूअर्स उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, करंटली क्या सोचते हैं। मैंने अगेन बोला कि ये आपको बहुत ज्यादा हस्बैंड वाइफ मटेरियल समझते हैं। यू कुड बी अ मेल, यू कुड बी अ फीमेल, बट मोर लाइक अगर आप मेल हो तो ये पर्सन आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि यू कुड बी अ वेरी हस्बैंड वाइफ मटेरियल टाइप पर्सन। ठीक है, सी हॉर्स टाइप, सी हॉर्स, बट एट द सेम टाइम सी हॉर्स टाइप हो कि आप अगर आप मेल भी हो तो आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करोगे। लाइक मेरे को जितना आइडिया है कि मेल सी हॉर्स जो होता है अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखता है। तो इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि यू वुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर किड्स, यू कुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फैमिली, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे थोड़े रेड सिग्नल्स भी आते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ चीजें चले ना, या अगर आपकी और इनकी कुछ आगे फ्यूचर में होता भी है तो वो चीजें अच्छी टर्न नहीं लेगी फ्यूचर में। ठीक है, तो वो चीज इस पर्सन को लगती है। कुछ गुड लक इज कमिंग योर वे, कुछ एलिफेंट आया है। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट, तो सम गुड लक इज कमिंग योर वे। यस, यूनिकॉर्न आया। सो दिस पर्सन फील्स कि यू आर लाइक अ यूनिकॉर्न। ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। इन पर्सन को लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, आप लाइफ में बहुत तरक्की करने वाली हो फ्यूचर में, फॉर सम रीजन दिस पर्सन फील्स। और ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन फील्स लाइक यू आर अ यूनिकॉर्न। ठीक है, ये पर्सन आपको एज अ यूनिकॉर्न लेते हैं। ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा केपेबल हो, आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड यू आर दी पर्सन। ठीक है, आपके जैसा कोई दूसरा पर्सन नहीं हो सकता, या आपसे बेस्ट ऑप्शन इस पर्सन को मिल नहीं सकती। फॉर सम रीजन दिस पर्सन थिंक्स दैट वे कि इनको आपसे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल सकती। सो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर योर वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैंने आपको डिटेल रीडिंग दे दी है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो, देखो ये मैसेजेस सबके लिए आते हैं। ठीक है, अगर आप और डिटेल में क्लैरिटी जानना चाहते हो, आपको बहुत चीजें क्लियर करनी है, फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेरे चैनल का। जो भी मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उसके अंदर आपको चैनल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मेन चैनल पे जाना पड़ेगा, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम देयर ऑन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, वहां से आप मेरे से सेशन बुक करवा सकते हो। मैं या मेरी टीम जो भी होगा वो आपको रिवर्ट बैक करेगा। यू कैन गेट अ पर्सनलाइज सेशन। आपको बिल्कुल
क्लैरिटी मिलेगी बहुत चीज़ों की, ठीक है? जो आपको इसमें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये मैसेजेस सबके लिए डिटेल्ड होते हैं, तो अगर आपको एग्ज़ैक्टली जानना है तो यू नीड टू गेट अ पर्सनलाइज़्ड सेशन, ठीक है? और पर्सनलाइज़्ड सेशन के लिए यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ मेरा चैनल। आपको चैनल की मेन वीडियो पे जाना पड़ेगा, ठीक है? इवन इफ अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्क्रॉल करोगे तो आपको इंस्टाग्राम का ऑप्शन मिलेगा, तो देयर यू कैन क्लिक और वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मैं या मेरी टीम जो भी होगा आपका सेशन बुक कर देगा। आपको रियलिटी में अभी तक मेरे से जितने लोगों ने भी सेशन करवाया है, मैं कट टू पॉइंट बोलती हूँ, एग्जैक्ट बात बोलती हूँ, आई डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है? मैं आपको सीधी बात बोलूंगी। 20 मिनट्स के सेशन में आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है? आई कैन इंश्योर कि जो भी मैं टाइम आपको जितना दे रही हूँ, आपको एक एक मिनट क्वालिटी लगेगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए मेरे कॉस्ट आर हाई, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें क्लैरिटी से बोलती हूँ, ठीक है? और आपको उससे बहुत कुछ समझ में आता है, और यूनिवर्स की गाइडेंस भी क्लियर कट मिलती है। And for personalized reading, for personalized reading, you can contact me on Instagram. ठीक है? Thank you for watching Pile 1. Do like, share and subscribe, and do follow me on Instagram as well. अगर आप personalized reading नहीं करवाना चाहते तो Instagram पे you can follow me. ठीक है? आने वाले टाइम में मैं Instagram पे भी वीडियो पोस्ट करूँगी. So Pile 2, welcome to your channel. Welcome to my channel. ठीक है? So um, welcome to your reading Pile 2. ठीक है? Pile 2 के लिए नंबर भी 2 आया है, तो someone could be born इन February या फिर 2 आपका डेट हो सकता है, डेट और जो भी आप पैदा हुए हो, ठीक है? सो यस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मोर लाइक आपको ऑब्जर्व करने पे है। 2 ऑफ हैंड्स से मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी हर एक एक्टिविटी को, हर एक चीज़ को बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं। मोर लाइक दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग। ये पर्सन कुछ चीज़ें एक्शन लेना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एन एक्शन। ये पर्सन अभी मोर लाइक ऑब्जर्व करने पे है। कुछ चीज़ें ये इनडायरेक्टली करते हैं, नॉट डायरेक्टली ऐसी। इनडायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई फील कि ये पर्सन थोड़ी कुछ चीजें इनडायरेक्टली कर रहे हैं। लाइक इनडायरेक्टली आपके फ्रेंड्स के थ्रू पता कर रहे हो आपके बारे में, और नॉट डायरेक्टली, ठीक है, कि अपने नाम से नहीं पता कर रहे। समवन कुड नेम तमन्ना, ठीक है? मलिक किसी की कास्ट हो सकती है, ठीक है? वट एवर नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन आर फॉर कंफर्मेशन, ठीक है? लेट मी स्टार्ट विद योर रीडिंग Pile 2. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जिस वीडियो के Pile 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। मेरे जिस वीडियो के Pile 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। मेरे जिस वीडियो के Pile 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिवर्स। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिले हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिले हैं। आपके अपने लोगों ने आपको, आपके सीने पे, वो कहते हैं ना कि पीठ पे चाकू खोबा है, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अपने ही, जो आपके अपने क्लोज वंस हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अपने ही लोगों ने आपको चाकू खोबा है और आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है? यू डोंट वांट टू ट्रस्ट एनीवन। आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो। ये पास्ट एनर्जी नज़र में आ रही है। हो सकता है कि आपको किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से आपका रिलेशनशिप भी पास्ट में खराब हुआ हो, विच दिस पर्सन इज अवेयर ऑफ। और अगर आपने इस पर्सन को नहीं बताया तो इस पर्सन को डाउट होता है, या इन्होंने किसी से पूछवाया है, आपके नेचर से इन्हें डाउट होता है कि मे बी आपके साथ ऐसा हुआ, या फिर इस पर्सन ने किसी से आपके बारे में पूछवाया है, आपके बारे में पता किया है, बहुत लोगों से बात कर करके पता किया है। तो दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो अपने पास्ट की वजह से। कहीं ना कहीं वो पास्ट आज भी आपकी लाइफ में स्टैग्नेंट है, आप उसकी उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो। मे बी आप एट नाइट सो भी नहीं पा रहे हो। दिस पर्सन इज अवेयर कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, कहीं ना कहीं उन चीज़ों में ही स्टक हो, निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो वो चीज़ मेरे को नजर आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो वीडियो के Pile 1 के व्यूअर्स हैं, सॉरी Pile 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है उनके लिए। Pile 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है उनके लिए, करंट फीलिंग्स क्या है। सो आपने बहुत बार चीजें दी हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। हो सकता है आपने इस पर्सन को बताया, हो सकता है ना बताया हो, बट इन्होंने किसी से तो पूछा है, इन्हें पता है ये सारी बातें, ठीक है? मैं आपको बता देती हूँ। इनका ओपिनियन है ऐसा कि आपने लाइफ में अपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, आपको अपनी लाइफ में उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं मिले हैं जिस हिसाब से आपने हर बार लाइफ में एक्सपेक्ट किया कि आपकी लाइफ में चीजें ऐसे टर्न आउट हो, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे चीजें हो, वैसे आपको रिटर्न्स मिले नहीं है। आपको लोगों से हर बार बिट्रेयल मिला है, आपने हर बार अपने एंड से बहुत कुछ दिया है, उस हिसाब से आपको रिटर्न पीछे से मिला नहीं है,
ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सैड फ़ील करवाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील करवाती है, बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करवाती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है? हो सकता है आप सैड ना हो, हो सकता है आप लोनली ना हो, जिस हिसाब से ये समझते हैं। बट इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी लाइफ़ में बहुत अकेले हो, बहुत लोनली हो, ठीक है? तो वो चीज़ नज़र में आ रही है एंड दिस पर्सन वांट्स टू बी इन योर लाइफ। ये पर्सन आपको हेल्प करना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलो, ठीक है? वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? और ये पर्सन इज़ मोर लाइक दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट इस पर्सन को डर भी लगता है कि माइट भी आप ज़्यादा रिएक्ट ना कर दो इस पर्सन के आगे, या फिर गुस्से में आकर थोड़ा मूडी टाइप लगता है इस पर्सन को, ठीक है? तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एकदम आकर आप रिएक्ट ना कर दो इस पर्सन के आगे। सो दिस पर्सन हैज़ कि एकदम चिल्लाना दो, ठीक है? तो ये पर्सन नहीं चाहते, ये पर्सन आपकी हेल्प करना चाहते हैं चीज़ों से निकलने में। दिस पर्सन वांट्स टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। दिस पर्सन वांट्स टू जेन्युइनली हेल्प यू आउट टू कम आउट ऑफ योर सिचुएशंस। जो सिचुएशंस आपको स्टक कर रही है, उन चीज़ों से ये पर्सन आपको निकालना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने जो भी पेन्स हैं उनसे बाहर निकलो, ठीक है? तो मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं। फूल। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपके साथ चीज़ें गलत इसलिए भी हुई है क्योंकि आप कहीं न कहीं जब आपको चीज़ें समझनी थी, आपको लोगों की समझनी थी, अपनों की समझ नहीं थी, परायों की समझ नहीं थी, आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेव थे। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट टाइप भी देखते हैं। इन इन पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी प्योर एट हार्ट, ठीक है? आपने कहीं न कहीं लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, ठीक है? आपको इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। जब आपको लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, तो इस पर्सन को कहीं न कहीं उस बात पे भी थोड़ा लगता है कि यार आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था लोगों पे। लाइफ़ में इतनी लेवल पे तो कुछ चीज़ों की मैच्योरिटी आ जाती है इनके हिसाब से। अभी आप करंटली इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हो या अपने आस-पास के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हो, बट दिस पर्सन नोज़ कि यू आर नॉट बिहेविंग वेल विद पीपल अराउंड यू, यू आर नॉट बिहेविंग गुड विद पीपल अराउंड यू, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे 5,000 10,000 का कोई अमाउंट नज़र आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट अमाउंट इट इज़। तो दिस कुड बी स्पेसिफिक फॉर सम पर्सन बिकॉज़ व्हाटएवर हैपेंस इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग, ठीक है? तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर बीइंग वेरी रूड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिवर्स। तो कहीं न कहीं अगर आपका नेचर लोगों की हेल्प करना है, तो आप लोगों की राइट्स के लिए लड़ते हो, लोगों की हेल्प करने के लिए लड़ते हो, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका वो नेचर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा श्रूड होता जा रहा है, लोगों के अगेंस्ट होता जा रहा है। उन सब में आप क्या कर रहे हो कि आपके साथ जो गलत हुआ, उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए आपके आस-पास के जो बाकी लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, व्हिच आर रियली जेन्युइन इन योर लाइफ, आप उन लोगों के साथ भी गलत कर रहे हो। फॉर सम रीज़न दिस पर्सन फील्स दैट वे, ठीक है? तो ये लवर्स का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड इनवर्स आया है। सो दिस पर्सन इज़ बहुत ज़्यादा पहले तो सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन आपके लुक्स पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक 18 प्लस बहुत ज़्यादा इनका आपके लिए सेगमेंट है, ठीक है? सो एंड दिस पर्सन फील्स कि आपका कोई स्कोप हो सकता है, बट इस पर्सन को लगता है कि अभी आप पास्ट रिलेशनशिप से ही निकल नहीं पाए हो। आप उसमें अगर आप करंटली किसी के साथ आपका ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है, तो आप उसी चीज़ों में स्टक रहना चाह रहे हो जान के। आप उन चीज़ों से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हो, ठीक है? सो आप उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, आप उन चीज़ों में स्टक रहना चाहते हो, आप सिम्पैथी कार्ड खेलना चाहते हो। मतलब कुछ लोग इनको हो सकता है इंस्टिगेट भी कर रहे हो आकर कि आप ऐसा कर रहे हो, आप जान के ऐसा कर रहे हो, आपके इंटेंशंस कुछ और है, आप बनते कुछ और हो। तो दैट वे पीपल आर ट्राइंग टू इंस्टिगेट दिस पर्सन। आप मोर लाइक डेविल हो गए। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अपने दर्द से निकलने की ज़रूरत है और आपको ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप कितने लोगों से जिनकी कोई गलती भी नहीं है, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर देते हो। एट टाइम्स आपका बहुत ज़्यादा बिहेवियर रूड हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये पर्सन आपको समझते हैं और आपकी इमोशनली हेल्प करना चाहते हैं चीज़ों से बाहर निकलने में और चाहते हैं कि आप चीज़ों से बाहर निकलो। ये आपकी बहुत ज़्यादा लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। दिस पर्सन वांट्स टू हेल्प यू आउट कि आप अपने जो भी पेन्स हैं, जो भी चीज़ आपको स्टक करती है, उनसे ही आपको हेल्प करना चाहते हैं बाहर निकलने में। बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रूड वे में बिहेव कर रहे हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो, ठीक है? आप लाइफ में कुछ पॉजिटिव सोचना ही नहीं चाहते। आप नेगेटिविटी से निकलना ही नहीं चाहते, ठीक है? ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, ये फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है, कुड बी ईदर। बट ये पर्सन का या तो पास्ट में ऐसा ओपिनियन रहा है, ये करंटली आपके लिए ओपिनियन है, या फ्यूचर में होगा अगर ये पर्सन फ्यूचर में आते हैं, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लाइफ में करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो, जैसे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, यू कैन ग्रो वेरी वेल इन योर करियर। आप लाइफ में बहुत ज़्यादा
हाइट्स अचीव कर सकते हो, बट यू आर नॉट एबल टू अचीव क्योंकि आप अपने ही जोन में रहना चाहते हो, आप अकेले रहना चाहते हो, आप लोनली रहना चाहते हो, आप स्टक रहना चाहते हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक आप अपनी इमोशनल स्टकनेस से नहीं निकलोगे, अपने इमोशनल पेन से नहीं निकलोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस, जो भी लोनलीनेस है, जो भी अकेलापन है, उस चीज से आपको निकलने की जरूरत है। एंड आपको अपने जो आपका पुराना नेचर था, बहुत ज्यादा फ्री था, लोगों की हेल्प करना था, आपको वैसे नेव नेचर में आना पड़ेगा कि यू वर वेरी इनोसेंट। वो चीज आपकी, इनको आपकी इनोसेंस बहुत अच्छी लगती है कि आप जैसे नेव रहे हो, आप बहुत ज्यादा इनोसेंट रहे हो, तो वो क्वालिटी इस पर्सन को आपकी बहुत पसंद आई है, ठीक है। और ये पर्सन आपको दूर से बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। आप जब भी आप कहीं भी वर्क प्लेस में मिलते हो तो दिस पर्सन ऑब्जर्व्स यू अ लॉट, बहुत ज्यादा, ठीक है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने जोन से बाहर निकलो, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो अपनी नेगेटिविटी की वजह से। आप उन लोगों को भी डांट रहे हो या उन लोगों के साथ भी गलत कर रहे हो जिन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है आपके साथ। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, और इस पर्सन को पता है कि आप बहुत अच्छे हो दिल के, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप किसी के साथ गलत ना करो, ठीक है। सो दिस पर्सन इज पर्टिकुलर अबाउट योर एथिक्स, और ये चाहते हैं कि आप उन चीजों से बाहर निकलो। अब बहुत हो गया, इट्स हाई टाइम की जो भी आपके साथ गलत हुआ है या जो भी आपका ब्रेकअप हुआ, उन चीजों से बाहर निकलो। जो भी एक्स है, मेरे को लग रहा है कुछ लोग अभी भी अपने एक्स के अंडर हो, अभी भी अपनी पास्ट मेमोरीज में हो कि आपके एक्स ने ऐसा कर दिया, तो दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप अपने एक्स को छोड़ के बाहर आओ, ठीक है। फॉरगेट अबाउट योर एक्स, फॉरगेट अबाउट वट एवर ही हैज डन। दिस पर्सन वांट्स कि आप उस चीजों से बाहर निकलो, तो आगे कुछ सोच सकते हैं आपका और इनका, या आपका और इनका कुछ रिलेशनशिप प्लान कर सकते हैं, या जो भी है इस पर्सन के दिमाग में है कि अभी तो दिस पर्सन इज नॉट थिंकिंग, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर हो सकता है साथ में, बट अगर ओनली इफ यू कम आउट, ठीक है। और आप निकलना ही नहीं चाह रहे उस जोन से, आप हर बार स्टक हो जाते हो अपने एक्स पे ही, आप एक्स के बारे में ही सोचने लग जाते हो कि ये, मतलब आप कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी घूम के ना आपके एक्स पे आ जाती है, आप कहीं ना कहीं उसी गम में रहते हो, उसी दुख में रहते हो। तो दिस पर्सन डजंट वांट कि आप उस बारे में सोचो, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में यू अचीव हाइट्स, अपने करियर के थ्रू अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने करियर को आगे बढ़ाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बेसिकली दिस पर्सन वांट्स कि आप सक्सेसफुल हो, ठीक है, आगे बढ़ के चीजें करो, आगे सक्सेस लो लाइफ में। तो दैट वे दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स कि आप करो, और इस पर्सन को पता है आप कर सकते हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो, आप स्टक रहना चाहते हो, आप उन्हीं चीजों के बारे में सोचना चाहते हो, तो वो चीज इस पर्सन को फ्रस्ट्रेट करती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो आपका नेव नेचर है, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड हो, उस नेचर को जो आपका नेचुरल है, ठीक है, अपने उस नेचर को क्रिटिसाइज मत करो, कि जो आपका अच्छा नेचर है उस नेचर को ये पर्सन चाहते हैं कि आप क्रिटिसाइज ना करो, और उस नेचर को क्रिटिसाइज ना करते हुए उसी नेचर को अपना असली नेचर रहने दो, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आपके इस नेचर के साथ वजह से, आपकी इस इनोसेंस की वजह से आपके साथ बहुत गलत हुआ है, उस वजह से आप अपने आने वाले फ्यूचर पे इम्पैक्ट मत डालो। जो आपका ओरिजिनल नेचर है ना, कि सबसे आप बहुत ज्यादा पोलाइटली बात करते हो, सबके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हो, तो वो कंसर्न रखो। दिस पर्सन वांट्स दिस थिंग फ्रॉम यू, ठीक है, ठीक है। और उसके चक्कर में आप सबके साथ रूड मत हो जाओ, ठीक है। जो आपका पोलाइटली नेचर है ना, आप करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो, लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, तो वो चीज करो आप, ठीक है। और जो आपका डिसिप्लिन है ना, वो मेंटेन करो। आप एट टाइम्स कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा रूड हो जाते हो, दिस पर्सन डजंट लाइक, ठीक है। तो लेट मी सी मोर हिडन सीक्रेट्स, हार्ट्स हिडन सीक्रेट, ठीक है। तो वी गोना स्टार्ट विद, ये नया डेक लाई हूँ मैं, एंड इस डेक के थ्रू हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन पाइल 2 उनकी क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जिस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। मेरे जिस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स है उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है उनके लिए। मेरे जिस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स है उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है उनके लिए। केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। सो दिस पर्सन हैज अ केमिस्ट्री विद यू। इस पर्सन को बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्शन होता है, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कोई फ्यूचर हो सकता है, एक स्पार्कनेस इनको फील होती है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आपकी केमिस्ट्री बन सकती है, ठीक है। यू कैन डेवलप अ वेरी गुड बॉन्ड, ठीक है। आप लाइफ में बहुत साथ में एक अच्छा बॉन्ड डेवलप कर सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है उनके लिए। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है उनके लिए। सो
दिस पर्सन इज चेजिंग यू। तो यूनिवर्स कह रहे हैं ये पर्सन आप पे बहुत ज्यादा चेक रख रहे हैं। मैंने अगेन बोला है ये इनडायरेक्टली, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, ये इनडायरेक्टली आप पे चेक्स रख रहे हैं, इनडायरेक्टली लोगों से आपके बारे में निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इनडायरेक्टली लोगों के थ्रू, हो सकता है आपके क्लोज फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स हो तो उनके थ्रू ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इवन इफ आप नहीं बता रहे हो तो इनको पता चलता रह रहा है आपके बारे में। तो वो चीज मेरे को नजर में आ रही है। सो दिस पर्सन इज चेजिंग यू, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज्यादा चेक्स रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। बट एट टाइम्स इस पर्सन के साथ ना इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप टॉक्सिक हो रहे हो, ठीक है। तो वो चीज नजर आ रही है। दिस पर्सन इज चेजिंग यू, दिस पर्सन इज फीलिंग कि आपके साथ इनका कोई बॉन्ड हो सकता है या कोई फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। पाइल 2 के व्यूअर्स, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है उनके, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चीजें अगर आप दोनों की अच्छी जाती है लाइफ में, अगर ऐसी ही चीजें आप दोनों के बीच में बढ़ती जा, मतलब दिस पर्सन थिंक्स थोड़ा इनिशियल लेवल पे है कि अगर इनको लगता है कि अगर ऐसे ही आपका बॉन्ड अगर बढ़ता है आगे जाकर या कुछ रिलेशनशिप होता है तो दिस पर्सन वुड प्रपोज यू फॉर मैरिज एज वेल, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं, दिस पर्सन वांट्स समथिंग सीरियस विद यू, दिस पर्सन वांट्स फैमिली विद यू। एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी का यहाँ पर बच्चा बच्चा भी हो सकता है कि लाइक आपके पर्सन का बच्चा हो सकता है, यू कुड बी हैविंग किड और अ फैमिली। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी हो सकता है किसी का, कि यू कुड बी ऑलरेडी हैविंग अ फैमिली, यू कुड बी ऑलरेडी मैरिड टू समवन और यू वुड बी लाइकिंग समवन एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है किसी बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या किसी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बट अदरवाइज आई फील कि अगर ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ एक फैमिली चाहिए। ये पर्सन चाहते हैं अगर ऐसे ही चीजें आप दोनों के बीच में आगे बढ़ रही पॉजिटिव वे में, तो यू बोथ कैन स्टार्ट अ फैमिली, यू बोथ कैन गेट मैरिड टू ईच अदर एंड लाइफ में आप दोनों लाइफ के रास्ते पे साथ में चल सकते हो, अ लॉन्ग वे टुगेदर, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसीज। तो ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं फैंटेसीज। अगर आप मैरिड नहीं हो, अगर आपको ऑलरेडी कोई बच्चा नहीं है, हो सकता है इनका बच्चा हो या आपका बच्चा हो, आप मैरिड हो, ये मैरिड हो सकते हैं, बट आप दोनों यू बोथ लाइक ईच अदर, ऐसा भी हो सकता है यू बोथ लाइक ईच अदर। और ऐसा भी हो सकता है कि अ, ऐसा कुछ ना हो और आप दोनों सिंगल्स हो। तो ये पर्सन की फैंटेसी है कि दे वांट अ फैमिली विद यू, ठीक है। एज आई सेड इनकी फैंटेसीज है, दिस पर्सन हैज 18 प्लस थॉट्स फॉर यू। ये इनकी बहुत ज्यादा सेक्सुअल फैंटेसीज है आपको लेकर, ये डे ड्रीम करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके साथ फ्यूचर सोचते रहते हैं, आपके साथ लाइफ कैसे कटेगी वो सोचते रहते हैं, ठीक है। तो इमेजिनिंग, बहुत सारी इनकी सोच है आपको लेकर कि क्या क्या ये आपके साथ लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। शॉकिंग। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा शॉक्ड है कुछ चीजों को देखकर, बहुत ज्यादा इनको कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा शॉक लगा है, या आपको शॉक लगा हो सकता है कुछ चीजों को लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा शॉक्ड हो, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो, वही चीज नजर आ रही है, या आप शॉक्ड हो या कोई चीज शॉक्ड है। इनको कोई चीज या तो बहुत ज्यादा हैरानी की लगी है, या आप बहुत ज्यादा शॉक्ड हो, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, टर्मोइल में हो। कुछ बहुत चीज अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, अभी करंटली हुई हो या फ्यूचर में होने वाली हो, बट इनको हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज पता चली हो, वो चीज मेरे को नजर आ रही है। स्ट्रेस। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस का माहौल है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, बहुत ज्यादा चीजें इम्बैलेंस हो रही है, चीजें सेटल नहीं हो रही है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, आपके लिए स्ट्रेस आ भी रहा था। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड आपको इस स्ट्रेस से निकलने की जरूरत है, आपको इस शॉक से निकलने की जरूरत है, आपको इस टर्मोइल से निकलने की जरूरत है। ये जो भी आप अपने जोन में हो इससे निकलने की जरूरत है, तभी ये पर्सन कुड ऑफर यू समथिंग सॉलिड। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, यू आर चार्मिंग, ठीक है। आप लड़की हो तो ये आपको ब्यूटीफुल समझते हैं, आप लड़के हो तो ये आपको चार्मिंग हैंडसम समझते हैं। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। अब यूनिवर्स की कुछ ब्लेसिंग्स भी ले लेते हैं, यूनिवर्स से कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। फॉरगिव। सो सेट योरसेल्फ फ्री। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो भी हुआ है पास्ट में, आप उन चीजों से आगे बढ़ो, उन चीजों को फॉरगिव कर दो। अगर आपके एक्स ने आपके साथ कुछ गलत किया तो उन चीजों को छोड़ के आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। फॉर सम पीपल दिस पर्सन कुड बी योर एक्स, ठीक है। ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं, या दिस पर्सन कुड बी समवन न्यू जो आपकी लाइफ में करंटली घूम रहे हैं, ठीक है, जो आपकी फ्रेंडली
आपका इनके साथ फ्रेंडली नोट पे चीजें रहती हैं, दिस पर्सन कुड बी दैट पर्सन, या आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपका एक्स है और दिस पर्सन इज सम सेकेंड पर्सन, तो ये वो सेकेंड पर्सन है जो सोच रहे हैं आपके और आपके एक्स के बारे में। हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन नहीं है तो ये फ्यूचर में या तो वो वाला पर्सन आने वाला हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि यही वो पर्सन हो फॉर सम पीपल, ठीक है। सो अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो आपको एग्जैक्ट जानने के लिए तो पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी। वाई से जनरल रीडिंग, यहाँ पे मैसेजेस सबके लिए आते हैं, ठीक है। तो टेक वट एवर रेजोनेट्स, उससे ज्यादा मत लो, और आपको एग्जैक्ट जानना है तो आपको पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने के लिए आपको इस चैनल के मेन चैनल पे जाना पड़ेगा, नीचे चैनल पे जाना पड़ेगा, एंड आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप मेरे को पर्सनलाइज रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम जो भी होगा वो आपको रिपोर्ट बैक करेगा, या फिर आप इस चैनल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे भी जब आप क्लिक करोगे तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिखेगा इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी विया इंस्टाग्राम, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। जब भी आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते हो तो मैं कट टू कट एग्जैक्ट वही पॉइंट बताती हूँ जिससे आपको हेल्प मिले, आपके लिए वो प्योर रीडिंग होती है, तो उससे आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगी। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनलाइज रीडिंग एज वेल, ठीक है। तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी उससे, ठीक है। तो ये पर्सन अभी तो करंटली ये चाहते हैं कि आप जो भी आपके साथ पास्ट में गलत हुआ है उन चीजों को आप फॉरगिव करके आगे बढ़ो, अपने आप को उन चीजों से फ्री कर दो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपकी सक्सेस को आपके आने से रोक रही है। सो दिस पर्सन वांट्स कि आपके साथ जो भी पास्ट में गलत हुआ है आप उन चीजों से बाहर निकलो, आपके साथ जो भी गलत हुआ है, जिस भी पर्सन ने गलत किया है उस पर्सन को फॉरगिव कर दो। फॉरगिवनेस इज अ पावरफुल एक्ट ऑफ सेल्फ लव, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप सेल्फ लव करो, अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, अपनी वेलबींग पे फोकस करो, ठीक है। दैट वे फॉरगिव yourself and others. This transformative release will unburden and heal your heart. तो यूनिवर्स चाहते हैं कि अपने हार्ट को हील करो। ये चीज आपको, अगर आप फॉरगिव उस पर्सन को करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रिलीज करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को रिलीज करोगे, आपकी लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज अभी आ रही है उन चीजों से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। तो फॉरगिव, ठीक है। तो ये भी पर्सन चाहते हैं और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप इस पर्सन को फॉरगिव करो, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ उस चीज को फॉरगिव करो एंड मूव ऑन, ठीक है। मूव ऑन फ्रॉम वट एवर रॉन्ग हैज हैपेंड टू यू, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरी जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए, पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। क्या है ये? ट्रस्ट, यू आर इन गुड हैंड्स। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अगर कोई यहाँ पर डाउटफुल है कि हम हमारे साथ फिर से बिट्रेयल ना हो जाए, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो यूनिवर्स उन लोगों के लिए यहाँ पर कह रहे हैं हैव फेथ, हैव ट्रस्ट, कि आप सही हाथों में हो, आप सही बंदे से कांटेक्ट कर रहे हो। लाइक अभी भी जो आपकी लाइफ में दैट पर्सन, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स कह रहे हैं मुझ पे ट्रस्ट करो, और जो भी आप इंसान के साथ हो, जो भी आपका दोस्त है, ये जो भी पर्सन है, मेरे को आपका लग रहा है एक एक्स अलग है और ये पर्सन नया आया है लाइफ में, तो यूनिवर्स कह रहे हैं यू कैन ट्रस्ट दिस न्यू पर्सन, ठीक है। यू कैन हैव फेथ ऑन दिस न्यू पर्सन फॉर मेजोरिटी ऑफ यू, आई फील, ठीक है। अगेन बाय से मेजोरिटी, क्योंकि ये रीडिंग मेजोरिटी के लिए है, ठीक है। टेक वट एवर रेजोनेट्स, उससे ज्यादा मत लेना, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो ये रीडिंग स्किप करके दूसरी रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू आर इन द गुड हैंड्स, यू शुड हैव ट्रस्ट, यू शुड हैव फेथ, ठीक है। ट्रस्ट कैन ओनली बिल्ड और रिस्टोर विद ऑनेस्टी सिंसेरिटी, ट्रस्ट योरसेल्फ। तो यूनिवर्स कह रहा है ट्रस्ट करो अपने आप पे, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हो वंस यू हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। तो आपकी करियर की भी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक रही है क्योंकि आप अपने डिसीजंस पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। सो यू शुड हैव दैट ट्रस्ट ऑन योर डिसीजन, यू शुड हैव दैट फेथ ऑन योर डिसीजंस कि आप जो भी कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, या आपके दिमाग में जो भी है आप सही करोगे। यू शुड हैव दैट फेथ ऑन योरसेल्फ, ठीक है। ट्रस्ट अदर्स, ट्रस्ट दैट यू आर डिवाइनली सपोर्टेड एट दिस टाइम। तो यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट करो कि आप डिवाइनली सपोर्टेड हो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है डिवाइन आपको पूरा पूरा सपोर्ट दे रहा है, डिवाइन आपकी पूरी पूरी हेल्प कर रहा है कि आप ये जो भी फ्रेज है इससे बाहर निकलो, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स है उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है उनके लिए, ठीक है। सेल्फ लव, एज आई सेड यू नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, अपने आप पे फोकस करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जो चीजें आपको रिलैक्स करती है, जो चीजें आपको नेगेटिविटी से बाहर आने में हेल्प करती है, प्रैक्टिस दोज थिंग्स, ठीक है। शो योर सेल्फ डीप रिस्पेक्ट बाय एक्सेप्टिंग योर सेल्फ जस्ट एज यू आर। सो यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे आप हो, अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप की रिस्पेक्ट करना सीखो, अपने आप के डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है।
और ये पर्सन भी यही चाहते हैं कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। हो सकता है इस पर्सन ने आपको सजेस्ट भी किया हो, गो फॉर मेडिटेशन, अपने आप को इस नेगेटिविटी से निकालो। सो सेल्फ लव, ठीक है, फोकस ऑन योर सेल्फ लव, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करने जो इस वीडियो के फाइल 2 के व्यूअर्स, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है उनके लिए, ठीक है। एक्सेप्टेंस, तो ये पर्सन भी चाहते हैं कहीं ना कहीं आप इन्हें एक्सेप्ट करो, ठीक है। और यूनिवर्स भी कह रहा है कि सिचुएशन जो भी हो चुका है दैट इज पास्ट, मूव ऑन, एक्सेप्ट करो जो भी करंटली आपके साथ हो रहा है या जो पास्ट में हुआ है, एक्सेप्ट दैट एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ऑल इज एज इट इट अच्छा, तो यूनिवर्स कह रहा है ऑल इज एज इट शुड बी, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जैसा उन्होंने प्लान किया है वैसा ही चल रहा है। फेथ रखो कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, डिवाइनली गाइडेड हो। ट्राई टू सी सिचुएशंस थ्रू द आईज ऑफ योर बेस्ट सेल्फ। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूजन से चीजें देखने की कोशिश करो। माइट भी अभी आपको लग रहा हो कि शॉर्ट टर्म में आपके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत चीजें उल्टी सीधी जा रही है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा कुछ नहीं हो रहा है, बट फ्यूचर में सारी चीजें आपके फेवर में टर्न आउट होगी। बिल्कुल जैसा आप प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो, वैसे चीजें टर्न आउट होंगी। यू हैव द विजडम एंड द एंड द विल टू रिफ्रेन फ्रॉम जजमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास विजडम है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा वाइज हो, आप बहुत ज्यादा समझदार हो, तो अपनी समझदारी को अपनी बेटरमेंट के लिए अच्छे से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड क्या था आगे, सो सेंड ब्लेसिंग्स इंस्टेड। तो यूनिवर्स कह रहा है कि सबके लिए पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो, सक्सेस इज ऑन द वे, ठीक है, सक्सेस इज ऑन द वे। जैसे जैसे आप ये चीजें प्रैक्टिस करोगे आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस के दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है। मैनिफेस्ट योर सक्सेस, ठीक है, कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना शुरू करो। आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है, बट आपको पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि वो लाइफ सच में ड्रास्टिकली चेंज हो। बट अगर आप ही नेगेटिव सोचते रहोगे तो कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता। ट्रस्ट योर इंट्यूजन एंड हैव पेशेंस, ठीक है, ट्रस्ट योर इंट्यूजन एंड हैव पेशेंस। यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं, व्हाट आई कैन हियर इज, और कार्ड्स निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। देखो विजडम का कार्ड आया है यहाँ पर, विजडम ही है, हाँ, जैसा यूनिवर्स ने बोला। तो इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा वाइज रखते हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मैं जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन उनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। मैं जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। एंग्री, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा रूड हो रखे हो, बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो चीजों पे, बहुत ज्यादा एंग्री हो रखे हो। तो इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा रूडली आपने बिहेव किया, बहुत ज्यादा आपने एंग्री रहे हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। माइट बी यू कुड बी हैविंग सम मूड स्विंग्स एज वेल। माय बेस्टी, ये पर्सन आपको ना बहुत अच्छा अपना बेस्ट फ्रेंड कंसिडर करते हैं। हो सकता है आपकी बेस्ट फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, सीक्रेटली आपके ऊपर चेक्स रख रहे हैं, बहुत कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई कैन सी। ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं आपको, बेसिकली आपके इंस्टाग्राम पे आपके स्टेटसेस को देख रहे हैं, जो भी आप स्टेटस डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वेयर एवर, सोशल मीडिया पे। तो ये सोशल मीडिया पे भी आपको बहुत ज्यादा ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं। अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते तो उस चीज पे भी ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं। बट दिस पर्सन ओवरऑल कंसिडर्स यू एज द बेस्टी, एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानते भी हो। ये भी चीज वाइस वर्सा है, दोनों की तरफ से है, ठीक है। तो मेरे को ये चीज दोनों की तरफ से नजर आ रही है। गुड न्यूज, सो आई सी गुड न्यूज इज कमिंग इन द वे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला कि कोई मैरिड हो सकता है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो सकता है, ऑलरेडी यू कुड बी हैविंग अ किड और दिस पर्सन कुड बी हैविंग अ किड, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बट यू लाइक ईच अदर, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, ठीक है। तो सम गुड न्यूज इज कमिंग, या ये प्रेगनेंसी के अलावा भी कोई गुड न्यूज हो सकती है अगर आप ऑलरेडी अनमैरिड हो या कुछ ऐसा है। तो आई सी सम अदर गुड न्यूज कमिंग योर वे, ठीक है। कोई दूसरी न्यूज मेरे को आती हुई नजर आ रही है, सम अदर गुड न्यूज कमिंग योर वे, ठीक है, ठीक है। क्यूपिड्स एरो, सो अ न्यू लव इज ऑन द वे, क्यूपिड्स एरो आने वाला है, आपके मन में फीलिंग्स फिर से आने वाली है किसी के लिए। सो न्यू लव इज ऑन द वे, यूनिवर्स कह रहे हैं मे बी इसी पर्सन के साथ आपका न्यू लव स्टोरी स्टार्ट हो सकती है, न्यू सब कुछ स्टार्ट हो सकता है। तो न्यू लव इज ऑन द वे, ठीक है। आपको फीलिंग्स रियलाइज होने वाली है, कुछ नया आई सी कमिंग योर वे, ठीक है। लव लेटर्स, टेडी बियर्स, कोई आपको गिफ्ट कर सकता है आने वाले टाइम में, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई टेडी बियर गिफ्ट कर सकता है, या ये पर्सन आपके लिए कुछ भेज सकते हैं। सो आई फील समथिंग कमिंग योर वे, ठीक है। वेकेशन, तो आप या ये पर्सन वेकेशन पे जा सकते हो, ठीक है। समवेयर यू कुड बी ट्रैवलिंग,
वेकेशन पे जा सकते हो, आप कहीं गए हो या कहीं होकर आए हो, बिजनेस ट्रिप की वजह से ही गए हो, बिजनेस की वजह से गए हो, या आने वाले टाइम में बिजनेस की वजह से जाने वाले हो, या स्कूल की तरफ से वाले हो, कहीं जाने वाले हो, या फैमिली के साथ कहीं जाने वाले हो, बट आई सी अ वेकेशन कमिंग। ठीक है, आई सी अ वेकेशन कमिंग, इसी बात पे नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आर फॉर कंफर्मेशन। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा टीज करना चाहते हैं, आपके साथ फन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके बीच में एक हंसी मजाक वाला बॉन्ड आए। ठीक है, आप दोनों के बीच में हंसी मजाक हो। ये पर्सन आपको टीज भी करना चाहते हैं, आपके साथ मस्ती भी करना चाहते हैं, आपके साथ हर चीज करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं। सो दिस पर्सन हैज दैट पॉजिटिव माइंडसेट फॉर यू। ठीक है, आप इस पर्सन के सामने रोते हो, दिस पर्सन डजंट फील गुड रियली, दिस पर्सन डजंट फील गुड फॉर यू। ठीक है, आप रोते हो तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको बोल्ड बन के चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं आपको फेस करना चाहिए। आपको इतना वीक नहीं बनना चाहिए, आपको बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए, लाइक अ माउंटेन। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहिए, चैलेंजेस से डील करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप रो रहे हो। ठीक है, लाइफ में आपको चीजें फेस करनी आनी चाहिए। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा बोल्ड बनो, इमोशनल नहीं बनो। इस पर्सन को थोड़े रोते हुए लोग ज्यादा पसंद नहीं है। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप ज्यादा इमोशनल बनो, या आप ऐसे पोर्ट्रे करो कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। दिस पर्सन डजंट वांट दैट। ये पर्सन चाहते हैं कि आप लाइफ में खुश रहो, लाइक बी हैप्पी इन योर लाइफ, बी हैप्पी विद योर लाइफ। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उस चीज को सेलिब्रेट करो। ठीक है, डोंट बी सैड। ठीक है, ये पर्सन वो चीज चाहते हैं। ठीक है, एक और कार्ड आया, समवन कुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ फैशन। मेकअप का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है, ड्रेसिंग सेंस का बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। यू कुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेंटेनिंग, या ये पर्सन बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो सकते हैं फैशन के लिए, मेकअप के लिए, या फिर अपने आप को मेंटेन करने के लिए कि ये आपके सामने अच्छे लगे, गुड लुक्स, लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लुक्स इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो लेट मी सी द चार्म्स। यूनिवर्स की ट्राई करें, मेरे जो वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते करंटली। लेट मी टेक आउट द चार्म्स। पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या उनके बारे में। मिस्टीरियस टाइप, इस पर्सन को लगता है कि आपकी इंट्यूजन पावर बहुत स्ट्रांग है। जो भी आप डिसीजंस लोगे वो आपके बहुत सही निकलते हैं, या निकले हो पास्ट में, या बट इस पर्सन को ऐसा लगता है, अगर आपने नहीं भी शो किया इस पर्सन को, फॉर सम रीजन दिस पर्सन फील्स कि आपके डिसीजंस बहुत सही निकलते हैं, या यू आर अ वाइज डिसीजन मेकर। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है। ठीक है, यू हैव दैट विजडम टू मेक द राइट डिसीजंस। विजडम का कार्ड आया भी था, तो वो चीज आ रही है। ये आया था, बट इस पर्सन को ना अभी आपके साथ चीजें आगे बढ़ाने में रिस्क लग रहा है। अभी ये एकदम सारी चीजें आगे नहीं बढ़ाएंगे, बिकॉज इनको लग रहा है कि आप उन्हीं चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे, तो चीजें और डिफिकल्ट ना हो जाए आप दोनों के लिए। ये धीरे धीरे करके चीजें लेना चाहते हैं। यू कैन लुक एट द टॉर्टोइस। टॉर्टोइस इसी के साथ आया है, एज आई सेड, मैंने देखा ही नहीं था टॉर्टोइस। सो दिस पर्सन वांट्स टू टेक स्लोली, चीजें बहुत धीरे धीरे करके लेकर जाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग चीजें चाहते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम ये पर्सन बहुत धीरे धीरे करके चीजें आगे आप दोनों के बीच में चीजें बढ़ाना चाहते हैं। नॉट वेरी रैपिडली, या बहुत जल्दी जल्दी ये चीजें नहीं बढ़ाना चाहते आप दोनों के बीच में। ठीक है, आउल बन के ये दूर से आउल जैसे टहनी पे ऊपर चढ़ के सब ऑब्जर्व करता रहता है धीरे धीरे करके। तो ये पर्सन वाइज बन के सारी चीजें आपके आसपास ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। एज अ सेड, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं आपको, एंड ये पर्सन भी बहुत ज्यादा वाइज है। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत समझदार है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है पाइल 1 के पर्सन के लिए ऐसा आया था कि वो पर्सन थोड़ा मेरे को इमेच्योर टाइप लग रहा था। आपका पर्सन बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा वाइज नजर आ रहा है, इक्वली उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। दिस पर्सन फील्स लाइक यू आर अ जलपरी, मरमेड। ठीक है, यू आर अ मरमेड। ठीक है, यू आर लाइक अ मरमेड। ठीक है, मरमेड इज वेरी यूनिक, मरमेड मिलती नहीं है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जैसा मैच इस पर्सन को मिल नहीं सकता। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा यूनिक समझते हैं। ऐसा उनको लगता है कि आपके जैसा मैच उन्हें कभी मिलेगा नहीं, एज ए सेड सी हॉर्स। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि इन्हें आपके जैसा मैच कहीं मिलेगा नहीं, इनको आपके जैसा कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, आप इनको बहुत ज्यादा हस्बैंड वाइफ मटेरियल टाइप लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत ज्यादा सिंसियर रहोगे, बहुत ज्यादा गिविंग हो। तो ये पर्सन आपके बारे में इन अ वे बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, वो चीज मेरे को नजर में आ रही है। ठीक है, एंड दिस इज फॉर योर रीडिंग पाइल 2, एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप प्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप क्लिक कर सकते हो, या आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हो, आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। देयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनलाइज रीडिंग, एंड मेरी टीम होगी, मैं होगी, जो भी होगा रिवर्ट बैक कर देंगे। उससे आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड आइडिया मिलेगा चीजों का कि आप क्या करना चाहते हो। ये तो जनरल रीडिंग है, टेक वट एवर रेजोनेट्स, उससे ज्यादा मत लेना, क्योंकि मैसेजेस सबके लिए आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं होती है। सो टेक वट एवर रेजोनेट्स, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
pile number 2. Do like, share and subscribe, and even if आप मेरे से रीडिंग नहीं करवाना चाहते, do follow me on Instagram as well. ठीक है? Thank you for watching pile 2. Do like, share and subscribe, and bye. Bye.